नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू के अंदर कुछ खबरें आज भी हैं जो बहुत चर्चा हो रही है, उन पर आप तबसरा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है, जिसने 27-28 2 दिन के लिए जम्मू में आना था, उन्होंने अपना दौरा जो है एक्सटेंड कर लिया है। अब वो 4 अप्रैल को आएंगे जम्मू। उसके बाद सत्यपाल मलिक ने, जो गवर्नर थे, उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जिसकी सीबीआई जांच शुरू कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ उस वक्त जो जितने भी भाजपा के मंत्री थे, भाजपा ने अंदर से अंदर गति उनकी भी जांच शुरू कर दी है। आतंकवादियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि जो आतंकवादियों की मदद करेगा, जो भी मददगार होगा, उसकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। और पत्रकारों के लिए भी एक खुशखबरी है कि प्रेस क्लब के चुनाव आ गए हैं। बहुत जल्दी 8 अप्रैल को प्रेस क्लब के चुनाव भी होने जा रहे हैं जम्मू के अंदर। और एक वीडियो वायरल हो रहा है सतीश जी, जिसमें बहुत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध जो है, उनके नेताओं के विरुद्ध, पीडीपी के विरुद्ध, उनके चरित्र पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन ने 27-28 2 दिन का उनका दौरा था, जो कि उनकी लिस्ट फाइनल हो गई थी। उसके बारे में 2 दिन जम्मू में आना था। उसके बाद उन्होंने यह लिस्ट सौंपी थी चुनाव आयोग को, ताकि वो चुनाव करवा सके। अब ये दौरा 4 अप्रैल को होने जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, जो इन्होंने पब्लिक डोमेन में जब डाला था तो लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। किस तारीख तक कहते हैं, करीब 700 उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं देने वालों में, और पैंथर पार्टी और दूसरी पार्टी, चूँकि वो एसोसिएट मेंबर नहीं थे। तो इसलिए सोचा जा रहा है कि चूँकि ये भी हो सकता है कि वो जो कवायद 700 शिकायतों की, आपत्तियों की या सुझावों की है, वो एक्मोडेट नहीं हो पा रही होंगी, उसलिए बढ़ा दिया होगा। लेकिन 4 तारीख को भी 2 दिन का दौरा है, और कश्मीर और जम्मू दोनों जगह वो एक निश्चित समय के लिए जो तय करके आएंगे, उसी दौरान वहाँ भी रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है, इस प्रकार ये स्पीडी कवायद चल रही है, उससे वो संभावनाएं और प्रबल हो रही है कि चुनाव इसी साल कराए जा सकते हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री भी अगले महीने आ रहे हैं। श्री जी, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए थे, जो उन्होंने कहा था कि मेरे पास 150 करोड़ रुपए की फाइल लेके आए, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के संघ के अधिकारी है। तो उसके लिए तो गवर्नर अपने गवर्नर एलजी साहब ने तो एक मनोज सिन्हा साहब ने उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए कहा है। लेकिन उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, जो थे, जो नेता थे, जिनका ऊपर शक के दायरे में आ रहे थे, जो जिनकी तरफ शक की सुई जा रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से, ये अंदर की खबर है कि उन्होंने खुद ही जांच करना शुरू कर दिया, कहीं हमारे वो उनमें नेता तो नहीं जिनको कल हम कैंडिडेट बना के खड़ा कर दें। इसलिए वो अंदर से वो जांच कर रहे हैं, कहीं इनमें से वो तो नहीं इन्वॉल्व है जिनको हम कल चुनाव लड़ना है और चुनाव में उनको खड़ा करेंगे तो उनकी फाइलें खुल जाएंगी। कश्मीर फाइल नहीं, एक तो जो भी तो सांस लेने दे रही है, और उनकी फाइलें खुल गई तो फिर क्या हाल होगा। उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो नई दिल्ली का सूत्र बता रहे हैं उसमें यह है कि आपको याद होगा कि जब सत्यपाल मलिक यहाँ से गए थे, उसके बाद उन्होंने इशारों में बहुत सी बातें कही थी, और जो हमें जानकारी मिली थी सोर्सेज के हवाले से, उसमें उस टाइम के कई मंत्रियों पर रडार पर हैं, जिनकी संपत्तियों, चल संपत्तियों की भी जांच की जाएगी, और बड़े सक्रियता के साथ उनकी जांच हो रही है। और करीब 5-6 महीने पहले गुजरात से भी कुछ लोग आए थे, हमारे कॉमन फ्रंट के यहाँ मिले थे। तो जब बाद में पता चला कि वो भी अपने लेवल पर उन नेताओं के बारे में लोगों से पूछताछ कर रहे थे, तो हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है। भाजपा जो पारदर्शिता की बात करता है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो समझते ये भी जरूरी है कि जिन नेताओं के आरोप लगते रहे, महबूबा मुफ्ती की सरकार के टाइम ये मंत्री थे, तो आखिर लोग भी समझते हैं कौन कौन मंत्री थे, उनके नाम भी बड़े पब्लिक डोमेन में हल्ला मचता रहा। तो अब उनकी हम समझते हैं कि भाजपा जो एजेंसियों की मदद ले रही है, और अपने पार्टी कैडर के जरिए भी बाहर के राज्यों के कैडर लोग भेजे जा रहे हैं, जो इन चीज़ों को अपने लेवल पे जांच करते, पता लोगों से पूछताछ करते रहे। तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे कि हम टिकट हमें ही मिलेगा, हो सकता है कि उनके ऊपर ये खतरे की तलवार असर कर जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, सरकार ने एक आतंकवाद के विरुद्ध एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कोई भी आतंकवाद की मदद करे, जो आतंकवादी की मदद करेगा,
उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। नहीं देखिए, पिछले दिनों जितने भी आपको याद है इनकाउंटर हुए, अक्सर क्या होता है कि टेररिस्ट बचने के लिए किसी न किसी घर में शरण लेता जी है, जी। शरण भी लेता है और गन पॉइंट में भी घुस जाता है, दोनों बातें हैं। अब ये है कि ये राज्य पुलिस ने और प्रदेश शासन ने, आपको याद होगा जो पिछले दिनों अमित शाह आए थे गृह मंत्री, तो उन्होंने बड़ा कड़ाई से कहा था कि जीरो टॉलरेंस होगी टेररिज्म के बारे में, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये टारगेट किलिंग हो रही है, कभी किसको मारा जा रहा है। और इसलिए एक स्ट्रेटजी के तहत जितनी एजेंसी सिक्योरिटी की है, चाहे सेना है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, राज्य पुलिस है, जितनी भी एजेंसी है, वो सब एक बेहतर सामंजस्य तालमेल के साथ अब बड़ा प्रहार करने जा रही है आने वाले दिनों में। और हम समझते इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमरनाथ यात्रा आ रही है, उसके बाद संभावना चुनाव की भी है। बिल्कुल। तो उन तमाम इवेंट को ध्यान में रखते हुए और पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब उनको किसी कीमत पे कतई बख्शने को तैयार नहीं है जो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उनकी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सी जी, जम्मू प्रेस क्लब के चुनावों की घोषणा कर दी गई है। ये 8 अप्रैल को हो रहे हैं। काफ़ी विलम्ब हो गया था, तो इन्होंने अब घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है कौन कौन चुनावों में सामने आ रहे हैं, कौन नहीं है। आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएंगे कौन कौन सा ग्रुप है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि एक अच्छा सा ग्रुप सामने आए और प्रेस क्लब को प्रेस क्लब ही बनाए। नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए ना, पिछले एक अरसे से प्रेस क्लब की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं पिछले एक अरसे से। मसलन जैसे जर्नलिस्टों के कार्ड रिन्यू नहीं हुए, प्रेस क्लब खामोश रहा, पत्रकार एक दो बार निशाने पर आए फोर्सेस के, पुलिस के, और भी तरह से बदतमीजी, प्रेस क्लब पूरी तरह सक्रिय दिखाई नहीं दिया। ऐसे कई विषय हैं और यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि वहाँ सिर्फ शराब पीने जाते हैं, इस तरह के आरोप लगते रहे। तो हम समझते हैं कि चुनाव हालांकि विलम्ब से हो रहे हैं, लेकिन आदर जी आप प्रेस क्लब में पहले रहे हैं पदाधिकारी और मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से भी जुड़ा हूँ, और हम समझते हैं कि चुनाव जीते जाते हैं रणनीति से। मूल्यों के आधार पर चुनाव नहीं होता, रणनीति जिताती है आदमी को हर वक्त। तो हम समझते हैं कि जिसकी रणनीति बेहतर होगी वो चुनाव जीत चलिए, जाएगा। हम तो यही आशा करते हैं कि कम से कम पत्रकारों के हित के लिए काम करेगा। बिल्कुल। एक हम कह सकते हैं हमारे साथ वेद बसीन जी थे, ओएन कोल, बाकी बहुत से पुराने जर्नलिस्ट और वर्किंग जर्नलिस्ट होने चाहिए। इन्होंने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल। एक छोटे से कमरे से हमने शुरू जो किया पौधा था लगाया आप और लोगों ने, बहुत बड़ा पौधा है। बिल्कुल। इसको अच्छी तरह संभालने वाले आगे आने चाहिए, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बहुत ही अब शब्द जो है ना, शब्दों का वो इस्तेमाल किया गया है, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के लिए। उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी है और उसमें उमर अब्दुल्ला भी है और देवेंद्र राणा के नाम से भी है। मतलब इतनी भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा है कि मेरे पास सबूत है, मेरे उनके चरित्र पर इतने आरोप लगाए हैं, उसने कोई हिसाब नहीं। उन्होंने कहा अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, हाई कोर्ट में ले जाए, मुझे मेरे अगेंस्ट कुछ करके दिखाएं। तो मतलब इस वक्त वो शब्द बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, लेकिन वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। नहीं, आप देखिए सोशल मीडिया का कई बार क्या होता है, कई बार सदुपयोग होता है और कई बार दुरुपयोग होता है। ऐसे कई लोग, क्योंकि ऐसे वीडियो वायरल करने वाले लोग पहली नज़र में शक के दायरे में आते हैं। कहीं बौखलाहट में, दुश्मनी के भाव से तो वीडियो नहीं वायरल कर रहे, लेकिन इतना ज़रूर है चूँकि अगर वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। किसी का चरित्र हनन किया जा रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता है। तो हम समझते हैं वो जो आदमी चैलेंज कर रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक चलने को तैयार हूँ, तो उस आदमी को पुलिस द्वारा बुलाया जाना चाहिए और पूछना चाहिए भाई तेरे पे सबूत क्या है। आईटी सेल के साथ उसके अगर उसने फेक आरोप लगाए उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ये इतनी आसान बात नहीं है। और अगर वो कह रहे सबूत है तो दे दे पुलिस को, तो उसमें छुपने की बात क्या है, या सारे मीडिया के सामने अगर सबूत दिखा दे। तो कुल मिलाकर ये है कि राजनीति इतनी गंदी हो गई है और इस तरह के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई जब पहली बार आरोप लगा रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे नेताओं पर आरोप लगते देखे हैं, सुरसुरा सुंदरी के क्या बताएं हम, लेकिन उसमें कुछ झूठ भी होते हैं, कुछ सच भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसकी जांच तो एजेंसी कर सकती हैं, बिल्कुल, हम ना इसकी पुष्टि कर सकते हैं ना इसको खारिज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।